बच्चों आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको बताने के लिए मैं आपको जरा समझा रहा हूं। कोई व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो उसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो जो वक्ता ने कहा है उसकी बात को वैसा का वैसा ही प्रकट कर देना, वो तो कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। अगर जो उसने वक्ता ने कहा उसको हम अपने शब्दों में बदल करके दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। थोड़ा सा एक उदाहरण देखेंगे इसमें। जैसे हमने कहा रवि सेड टू मी, और रवि ने मुझसे कहा। अब जो उसने कहा अगर मैं इसको वैसे का वैसे ही रख रहा हूं, आई एम अ डॉक्टर। अब यहां देखो ये सेंटेंस है रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। अब इस सेंटेंस में ध्यान रखना जो ये बाहर का है ये क्या होते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने इसको रखा है, यानी कि जैसा उसने कहा वैसा वैसा हमने इसको रख दिया। तो ये जो अंदर का इन्वर्टेड कोमा का अंदर का जो भाग है ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाएगा बच्चों? शाबाश। अंदर जो जो उसने कहा हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर रख दिया वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। और जो ये यहां पर जो ये कह रहा है बाहर ये क्या आएगी? रिपोर्टिंग वर्ब सेड। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पूरा हिस्सा जो ये कहलाएगा रवि सेड टू मी, इसे बोलेंगे हम रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या समझना है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्ट स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। तीन इसके प्रमुख भाग हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी है वो क्या है? क्या है बच्चों? ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो क्या है ये रिपोर्टेड स्पीच। वेरी गुड। और इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो पूरा का पूरा ये क्या कौन सी स्पीच है? ये रिपोर्टिंग। अंदर वाला रिपोर्टेड, बाहर वाला रिपोर्टिंग। और जो वर्ब का यूज होता है जैसे सेड है, सेड ये कौन सा वर्ब होगी जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है? रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है तो रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसको बदलने के लिए कुछ नियम भी है। सबसे पहले तो ध्यान रखना हमने जो इन्वर्टेड कोमा है इसकी जगह हम करेंगे दैट का। कौन से कंजक्शन का प्रयोग करेंगे? दैट का। और सेड टू की जगह हम करेंगे टोल्ड। तो क्या हो जाएगा यहां पर? रवि टोल्ड मी। सेड टू हट गया, सेड टू क्या आ गया? टोल्ड। क्या आया बच्चों? टोल्ड। अब मी आएगा नहीं, सेड टू की जगह टोल्ड आएगा, टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कोमा हम हटाएंगे, कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे यहां पर? दैट। वेरी गुड, दैट। अब ध्यान रखो जो आई है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट। तो जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होगा वो यहाँ के सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट में क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रवि। रवि। तो रवि लड़का है तो इसको हम बोलेंगे ही, दैट ही। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में है तो एम की जगह इसका पास्ट क्या हो जाएगा? रवि के साथ क्या आ जाएगा? वॉज। ही वॉज। आगे क्या है? अ डॉक्टर। ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं सेड टू ये क्या हो गया? टोल्ड। और इन्वर्टेड कोमा ये क्या होगा? दैट। अगर बाहर पास्ट टेंस है अंदर प्रेजेंट है तो अंदर का टेंस क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से और भी इसके नियम है। तो अभी जैसे हमने कहा सेड टू की जगह टोल्ड हुआ, ऐसे अगर मान लो से टू होता, से टू की जगह क्या हो जाएगा? टेल। दूसरा अगर सेज टू होगा, सेज टू, तो इसी जगह क्या हो जाएगा? टेल्स। यहां तक बच्चों समझ में आया? यस सर। अच्छा अब मैं कुछ में से इसमें से पूछता हूं, जरा बताना। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हम रखेंगे उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। वेरी गुड।
और जो रिपोर्टिंग वर्ब तो ये वाला है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? Reporting speech. वेरी गुड। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सिर्फ जो वर्ब का यहाँ पर यूज हो रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब जिस सेंटेंस के अंदर आ रही है वो पूरा सेंटेंस क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच। तो आज हमने इतना देखा है, इसके आगे कल हम देखेंगे इसके क्या देखेंगे, इसके क्या क्या नियम है, कैसे कैसे चेंज होता है। एक नियम और बता देता हूं, वो आज से देख लो। अगर रिपोर्टिंग जो स्पीच है बाहर का, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, केवल क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? दैट का प्रयोग होगा। आए बच्चों समझ में? Yes, sir. इससे आगे हम कल करेंगे, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir.